नमस्कार। कन्या राशि सन 2025 कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि अपने आप में बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों की राशि होती है और एक नए नए रहस्य इसके विषय में सन 2025 में क्या क्या होने वाले हैं, एक एक चीज पर हम चर्चा करेंगे। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनकी समझ में ये बात आ रही है, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। जिनकी समझ में नहीं आती, लेकिन उनको इतना जरूर पता चल जाएगा कन्या राशि के लिए क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा, ये नक्षत्रों से मिलकर के बनी है कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि नव वर्ष का जो आगाज होगा, सन 2025 जब शुरू होगा, रात को 12 बजे जब वर्ष बदली कर रहा होगा, उस समय कन्या लग्न चल रहा होगा। कन्या लग्न, ये प्लेनेटरी पोजीशन होगी उस समय सृष्टि के अंदर। अब है, मैंने प्रतीकात्मक रूप से चंद्रमा यहां इसलिए रखा है क्योंकि कन्या राशि का ये साइन है, ये ग्रहण योग बनाता है। अब 3 जगह पर मंगल की स्थिति रखी हुई है, 3 जगह पर ही बृहस्पति रखा हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे एक एक ग्रह पर विश्लेषण करेंगे। सन 2025 में जैसे ही शुरुआत होगी, हमने आपके लिए 2 ग्रहों को छोड़ा हुआ है, वो रखा नहीं है। पहला सूर्य, आपको रात को 12 बजे जब सूर्य यहां पर धनु राशि में होंगे, तो कन्या राशि के चतुर्थ भाव में उनका संचरण होगा। आपकी ये स्थिति सूर्य अच्छी बनाता है, क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि आपके राजकीय स्थान, राज दरबार, पिता, नौकरी, मान सम्मान, तरक्की, आपके प्रभुत्व तथा आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को दर्शाता है या उसकी उन्नति करता है। आपका प्रादुर्भाव या आपके स्टेटस को इंप्रूव करता है सूर्य का यहां पर दृष्टि डालना। फिलहाल पंचम भाव में आपके शुक्र, ये आपके लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक, पूर्ण कार्य, संतान की तरक्की, पैसे का लाभ निरंतर होगा, क्योंकि यहां पर शुक्र की दृष्टि है लाभ स्थान पर। रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत बढ़ते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले, दे विल बी सेल्फ मेड, अपने पैरों पर खुद खड़े होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूज स्थिति में होते हैं, डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को। आपके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्विक डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए। भले ही डिसीजन गलत हो, धीरे 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 डिसीजन लेने की आदत डालनी है। आदत डालते डालते फिर आपको हैबिट हो जाएगी और हानि और लाभ को समानता रूप से समझ करके भविष्य में आपको एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हम यहां पहले छोटे छोटे इन ग्रहों की बात कर लेते हैं। अभी ये बृहस्पति यहां और यहां, ये 3 जगह दर्शाया गया है। सन 2025 में 14 मई तक बृहस्पति की स्थिति यहां रहेगी। आपके केंद्र का स्वामी, सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को मजबूत कर रहा है, यानी कि एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो आपका काम बनेगा। आप चुपचाप बैठे रहोगे, आपका काम कुछ नहीं होगा। एक्शन बहुत जरूरी है। एक कदम घर से उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, करैवेति करैवेति चरैवेति, चलते रहो, करते रहो, तो ये बृहस्पति आपके कार्यों में निरंतर प्रगति देगा। फिर उसके बाद इस बृहस्पति की पोजीशन आपके 10वें भाव में आ जाएगी। नौकरी, मान, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, तरक्की, नौकरी, जायदाद, सब कुछ देगा। अलंकरण देगा, इनाम देगा, पुरस्कार, सम्मान, सब कुछ देगा। और ये बृहस्पति यहां क्यों दिखाई दिया है 3 जगह? बृहस्पति तो एक ही है, लेकिन 3 जगह क्यों रखा है ये? इसका रहस्य समझिए।
कि सन 2025 में बृहस्पति यहाँ, यहाँ और 3 स्थानों पर विजिट करने वाले हैं। इनकी स्पीड इतनी भयंकर होगी, इतनी तेज होगी, इनका तांडव देखने को मिलेगा सन 2025 में। ये 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक 13 महीने की जो स्पीड है इनकी बृहस्पति की, वो ठीक 5 महीने और 4 दिन के अंदर अंदर, दोबारा रिपीट करता हूं, 5 महीने और 4 दिन के अंदर वो स्पीड तय करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। जबकि वही स्पीड 1 वर्ष की निर्धारित है, और जितनी स्पीड से वापस जाएंगे इस भाव में, उसी स्पीड से तेजी से रेट्रोग्रेड होकर के और फिर मिथुन में आ जाएंगे। ये शत्रु भाव है बृहस्पति का। तो वर्ष 2025 भौगोलिक परिस्थिति, खगोलीय मंडल में जो होने वाले बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, 3 ग्रह बहुत महत्व रखते हैं। पहला तो बृहस्पति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और महामारी। ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ साथ सृष्टि में प्रलय के सूचक राहु और शनि, जिनका पिशाच योग बनेगा 29 मार्च से 18 मई तक, एक जगह रहेंगे। ये भी एक संकेत है। और दूसरा बृहस्पति का 3 राशियों में संचरण करना, और उसी कॉन्टेम्परेरी समकालीन परिस्थिति में मंगल भी अपने तांडव, मंगल अभी नीच राशि में है, फिर मिथुन में आएंगे, फिर दोबारा कर्क में जाएंगे और उसके बाद फिर सिंह में। इनका भी तांडव निरंतर चलता रहेगा। तो कन्या राशि के लिए ये जो स्थिति है, पति और पत्नी की स्थिति, ये तो 18 मई तक बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, उसके बाद ठीक है। लेकिन कैरियर की दृष्टि से, नौकरी, व्यापार, सम्मान, तरक्की, ये अच्छा है 2025 आपके लिए, मई से लेकर के लास्ट तक। सूर्य का बदलाव समय समय पर होगा। फिर जनवरी में यहां आएंगे सूर्य, फिर यहां 14 फरवरी से 14 मार्च तक आपके शत्रुओं का विनाश होगा। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। साथ ही साथ ये जो भाव है, अष्टम भाव आपका, ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब हम नया समीकरण बताते हैं आपको। संतान भाव आपका है पंचम। संतान भाव यही एजुकेशन है, यही संतान है, यही तरक्की है, यही बुद्धि, सोच, कला, कौशल, डीप नॉलेज, दूरदर्शिता, गंभीर चिंतन, और जो भी आपकी प्रतिभा डग आउट करके अन्वेषण करती है, वो भाव भी यही है। और पिछले जन्म में आपने जो ज्ञान पाया है, उसका स्थान भी यही है। संचित ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये पाप कर्तरी योग के बीच में है 28 दिसंबर तक। और ये भाग्य स्थान का स्वामी है। प्लस पॉइंट क्या है? बृहस्पति इसको देखता है पूर्ण दृष्टि से। बृहस्पति बैठा भी इसकी राशि में बैठा है, इसी को देखता है, इस ग्रह को, शुक्र को। कई सारे समीकरण इस प्रकार के हैं जो कन्या राशि को, कन्या राशि चूंकि ऐसे ग्रह की राशि है जो बुध ग्रह न्यूट्रल प्लेनेट है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बुध ग्रह की दृष्टि के कारण उस आदमी को चोट लगी, बुध ग्रह की वजह से विस्फोट हुआ। बुध न्यूट्रल प्लेनेट है, हानि नहीं करता। यही कारण है कि इसको भी हानि कम ही होगी कन्या को। अष्टम भाव के स्वामी कष्ट देते हैं। वो मंगल जब आएगा, यानी कि 2 अप्रैल को, वो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी कुछ दिन के लिए, 6 जून तक। यहां पर यहां का स्वामी मिथुन में होगा, कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे। ये समीकरण अच्छा नहीं है। फिर भी सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ देने वाला ग्रह है। और अगले वर्ष 2025 में
मैरिज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होंगे वो कर्क राशि में बृहस्पति के आने के बाद तुरंत, इसको बोलते हैं चट मंगनी पट शादी, बहुत जल्दी के एक्शन में कन्या राशि के विवाह के योग अगले वर्ष बन रहे हैं। कई कन्या राशि वालों को नौकरी से जो वंचित थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इस ग्रह की वजह से, और विवाह के योग इसके वजह से बनेंगे। जो कन्याएं हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे कन्या राशि के, उनको तुरंत एक्शन होगा और अगले वर्ष दिवाली के, दशहरे के कुछ ही दिन, नवरात्रों में विवाह के योग बनने जा रहे हैं। बृहस्पति का व्रत करना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति के दिन पीले रंग की चने की दाल, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। पुखराज पहनना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन पुखराज कहाँ से खरीदना क्या नहीं, ये आपका अपना विषय है। हमें फोन करके ये नहीं पूछना पंडित जी हमें पुखराज बताओ कहाँ मिलेगा, इसीलिए हम उपाय कम बताते हैं। एक उपाय बताया तो 50 तरह के प्रश्न लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताओ दीपक कब जलाना है, सुबह को या शाम को। तो इस प्रकार के आप लोग सब बुद्धिमान पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। तो ये जो कन्या राशि है ये इसका स्वामी बुध है, और भगवान गणेश 40 दिन लगातार जो कन्या राशि वाला बच्चा या जातक या बेटी बेटा कोई भी बहन भाई 40 दिन लगातार गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपकी अभीष्ट कार्य सिद्धि अवश्य होती है। नव वर्ष मंगलमय हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।